जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KSD टेक्निकल में। आज हम बताने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार करते हैं। नॉर्मली बोर्ड की वायरिंग जो हमारे घर में बोर्ड होता है उसकी वायरिंग किस प्रकार करते हैं, जो मार्केट से खरीद के लाते हैं हम लोग उसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। यदि हमारे घर में कभी बोर्ड गड़बड़ हो जाए तो उसकी वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। तो आज यही बात समझेंगे किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। जो हमारे घर में नॉर्मली बोर्ड होता है उसमें एक इंडिकेटर लगा होता है और एक बल्ब लगा होता है, दो 5 पिन सॉकेट होते हैं, बस इतने ही कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आज जो घर में अधिकतम प्रयोग होने वाला बोर्ड है उसी के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, किसमें कौन सा कनेक्शन दिया जाता है। अगर इतना बात आप समझ गए तो कितना भी कंपोनेंट लगा हो, कोई भी कंपोनेंट लगा हो, आप आसानी से वायरिंग कर लेंगे। तो आज इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर इतनी बात आप समझ गए तो किसी भी बोर्ड की वायरिंग चाहे 2-4 कंपोनेंट और लगे हों, आप वायरिंग कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो पहले इस बात को समझते हैं कि इसमें जितने कंपोनेंट लगे हैं इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, किसमें कौन सा फेस किसमें दिया जाता है, किसमें न्यूट्रल दिया जाता है। तो चलिए बात को समझते हैं। एक यहाँ से हमारा न्यूट्रल का है और एक फेस का, मतलब दो वायर लेंगे, एक फेस का एक न्यूट्रल का। जो न्यूट्रल का वायर लेते हैं वो ब्लैक कलर का लेते हैं और जो फेस का होता है वो हमारा होता है रेड कलर का। दो ही वायर प्रयोग करते हैं, एक बॉडी अर्थ का ग्रीन का प्रयोग करते हैं। तो बॉडी अर्थ का जो होता है ऊपरी में दिया जाता है, तो अधिकतम बोर्ड में बॉडी अर्थ का कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए बॉडी अर्थ का नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दो ही समझते हैं, फेस और न्यूट्रल समझते हैं। मेन हमारा दो ही होता है, फेस और न्यूट्रल। तो चलिए पहले न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर लेते हैं। किस प्रकार से करते हैं। इंडिकेटर देखिए, जो हमारा उपकरण है उसमें फेस और न्यूट्रल दोनों जाता है। उपकरण कौन कौन से है, जैसे उपकरण किसे कहते हैं पहले इस बात को समझते हैं। उपकरण हमारा वह होता है जो डायरेक्ट हमें लाभ प्रदान करे, जो हमें डायरेक्ट लाभ प्रदान करता है वही हमारा उपकरण होता है। यानी कि जैसे ये जो इंडिकेटर है ये जब जलेगा तो हमें डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये जल रहा है, मतलब इसमें लाइट आ गई है, तो हमें डायरेक्ट लाभ प्रदान कर रहा है। तो मतलब इसे फेस और न्यूट्रल जाएगा। यदि बल्ब जो हमारा है ये भी उपकरण है, ये भी एक प्रकार का उपकरण है। एक प्रकार का जो उपकरण, जब लाइट जलती है तो हमें दिखता है ना, हाँ लाइट जल रही है, रोशनी हो गई है, मतलब ये हमारा उपकरण है, ये डायरेक्ट हमें लाभ प्रदान कर रहा है। 5 पिन सॉकेट क्या है, जब इसमें चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगाते हैं, कोई और उपकरण लगाते हैं, चार्जर लगाकर पिन अपने फ़ोन में लगाएंगे तो हमारा फ़ोन जो है चार्ज होने लगेगा, हमको दिखेगा कि हाँ हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। लेकिन जो स्विच है ये हमारा क्या उपकरण है? नहीं, ये उपकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन ऑफ करेंगे तो ये थोड़े ना दिखेगा कि इसमें ऑन हो रहा है, करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है, तो इसे उपकरण नहीं कहेंगे। तो जो हमारा उपकरण है इसमें एक उपकरण हो गया, 2, 3, 4 उपकरण लगे हुए हैं। तो किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं पहले इस बात को समझते हैं। न्यूट्रल का जो कनेक्शन है ये एक पॉइंट में दे देंगे, इंडिकेटर के एक पॉइंट में न्यूट्रल चला गया। अब उपकरण के एक-एक पॉइंट में हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं। तो चलिए न्यूट्रल हम डायरेक्ट यहीं से उठा के दे देते हैं। बल्ब के एक पॉइंट में हम न्यूट्रल दे दिए। अब हमारा दो उपकरण और बचा है, दो 5 पिन सॉकेट हैं, तो इन दो 5 पिन सॉकेट को हम यहीं से उठाकर दे देंगे न्यूट्रल। इसमें न्यूट्रल दे दिए और दूसरा जो 5 पिन सॉकेट है हम इसमें न्यूट्रल दे दिए। हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है ये पूरा हो गया है, मतलब जो न्यूट्रल का कनेक्शन था वो हमारा पूरा हो गया। अब बचा हमारा क्या है, फेस का कनेक्शन। अब फेस का कनेक्शन किस प्रकार से देते हैं इस बात को समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप वायरिंग करना सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही आसान वायरिंग होती है। तो चलिए हम फेस का कनेक्शन किस प्रकार से देते हैं ये बात समझ लेते हैं। फेस का कनेक्शन सर्वप्रथम हमारा स्विच में जाता है, मतलब स्विच के निचले पॉइंट में। तो स्विच के तीनों निचले पॉइंट में हम दे देंगे, तीनों निचले पॉइंट में हम फेस का कनेक्शन दे दिए। अब हमें जिस स्विच से जो ऑपरेट करना है उसके बचे हुए पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। मतलब जैसे हमको इस स्विच से चलाना है ये 5 पिन सॉकेट, तो हम यहीं से उठाएंगे और बचा हुआ पॉइंट जो है इसको दे देंगे कनेक्शन। जब हम यहाँ कनेक्शन दे देंगे तो हमारा ये यहाँ फेस और न्यूट्रल का दोनों का कनेक्शन पूरा हो गया। अब हमारा बचता है दो, जो हमारा दो स्विच बचा हुआ है और दो उपकरण बचा हुआ है। जब दो उपकरण बचा हुआ है तो जैसे मान लीजिए फेस का कनेक्शन थोड़ा से यहाँ जो है सर्वप्रथम हमको यहाँ देना है। पहले इंडिकेटर में बात को समझते हैं, इंडिकेटर में सबसे पहले क्यों देंगे। सर्वप्रथम इंडिकेटर को हम कनेक्शन क्यों देंगे, क्योंकि इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेट करेगा कि हाँ लाइट आ गई है बोर्ड में। कभी भी ऐसा होता है कि हमारे बोर्ड में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो यदि इंडिकेटर जलता रहेगा, आगे कोई स्विच नहीं कार्य कर रही है,
तो उससे पता चल जाएगा आगे का कोई स्विच कार्य नहीं कर रही है। तो हम यहीं से उठाएंगे, यहीं जोड़ देंगे, मतलब यहाँ डायरेक्ट दे देंगे। जब ये लाइट आएगी तो ये जलेगा कि हाँ हमारे बोर्ड में लाइट आ गई है। अब यहाँ से जो बचा हुआ पॉइंट है, अब बचे हुए पॉइंट को ऑपरेट कर देंगे, इससे जिसे जो ऑपरेट करना है उसी से हम कनेक्शन दे देंगे। मान लीजिए ये 5 पिन सॉकेट इस स्विच से हमें कनेक्ट करना है, इससे चलाना है, इससे ऑपरेट करना है, तो इसका कनेक्शन इससे दे देंगे। अब बचा हुआ ये स्विच इसको बल्ब में दे देंगे, मतलब हमारा फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया। बस इतना ही इसमें कनेक्शन देना है और अतिरिक्त कहीं पर कनेक्शन नहीं देना है। जो हमारा फेस और न्यूट्रल है इंडिकेटर को डायरेक्ट जाता है, इंडिकेटर को डायरेक्ट देंगे तो ये डायरेक्ट हमें दिखाएगा, इंडिकेट करेगा कि हाँ बोर्ड में लाइट आ गई है। जब बोर्ड में लाइट आ जाती है तो फिर यहाँ से हम फेस का जो है यहाँ से उठाएंगे फेस, और स्विच के माध्यम से हर उपकरण को हम फेस भेज देंगे जिससे ये ऑपरेट हो सके। हम इसको बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इधर करंट जाना बंद हो जाएगा, और इसको ऑन करेंगे तो करंट जाना ऑन हो जाएगा। यहाँ से जब ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब जो है ऑपरेट होगा। इसी प्रकार से हमारे सारे उपकरण स्विच के द्वारा ऑपरेट होंगे। बस इतना ही कनेक्शन इसमें था। बाकी और जैसे ज़्यादा उपकरण होते हैं और 5 पिन सॉकेट बढ़ा दीजिए उसमें, या स्विच और बढ़ा दीजिए, तो आप इसी प्रकार से चाहे जितने भी कंपोनेंट हो आप वायरिंग कर लेंगे। वायरिंग के कुछ नियम होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे एक प्लेलिस्ट में करंट की बेसिक जानकारी में है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि क्या नियम है। 3 नियम है, कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से होता है वायरिंग, तो आप डिटेल में वहाँ समझ जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।